रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जूलॉजिस्ट बख्तावर। जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया है फर्स्ट ईयर का सिंटेक्स बुक से किंगडम एनिमलिया, तो उनके मैंने 3 पार्ट्स जो हैं अपलोड कर दिए थे। अब ये एनिमल क्लासिफिकेशन का लास्ट टॉपिक है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पैटर्न। तो फिर चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पैटर्न। उससे पहले कैसे ये एम्ब्रियो डेवलप होता है या उसमें कौन कौन सी चेंजिंग आती है, उससे पहले हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस। व्हाट इज़ एम्ब्रियोजेनेसिस? द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो। किसी एम्ब्रियो की फॉर्मेशन या उसकी डेवलपमेंट को हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। Embryo development start with the fertilization of egg ovum by the sperm। अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट कैसे होती है? फर्टिलाइजेशन से स्टार्ट होती है। अब फर्टिलाइजेशन कैसे होती है? स्पर्म का एग में जाने की वजह से फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होती है। ये होती है हमारी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जैसे कि यहाँ पर ये एग आपको दिखाया गया है, नीचे आपको स्पर्म दिखाया गया है, ये दोनों मेट करेंगे, उसके बाद हमारी फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होगी और उस फर्टिलाइजेशन के रिज़ल्ट में हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा ज़ायगोट। अब व्हाट इज़ ज़ायगोट? अब ज़ायगोट क्या है? वंस फर्टिलाइज्ड ओवम इज़ कॉल्ड द ज़ायगोट, अ सिंगल डिप्लॉयड सेल। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको जैसे कि बताया कि एग और स्पर्म मिलेंगे तो ज़ायगोट बनेगा, लेकिन याद रहे एग हैप्लॉयड होता है, स्पर्म भी हैप्लॉयड होता है, लेकिन जो हमारा ज़ायगोट होगा वो हमारा डिप्लॉयड सेल एक ही है, लेकिन वो डिप्लॉयड है। अब ज़ायगोट तो बन गया, ठीक है। अब ये जाएगा सीरीज़ पे। ये फर्टिलाइजेशन, अब ये इनकी जो है माइटोटिक सेल डिवीज़न स्टार्ट होगी, उसके बाद जो है उसको हम कहते हैं क्लीवेज। क्लीवेज में जो है वो काफ़ी इनकी स्टेज होते हैं, उसके बाद जो है हमारा एम्ब्रियो डेवलप होता है। तो दिस ज़ायगोट अंडरगोज अ सीरीज़ ऑफ माइटोटिक सेल डिवीज़न। अब ये कहाँ जाएंगे? अब ज़ायगोट बन गया, एग के साथ स्पर्म मिल गया, फर्टिलाइजेशन हो गई, ज़ायगोट बन गया। अब होगा इनका क्लीवेज। अब क्लीवेज स्टार्ट होगी। फर्स्ट क्लीवेज, पहली स्टेज में क्या होता है? डिवाइड्स द ज़ायगोट इनटू 2 सेल। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि ये एग है, ये ज़ायगोट है। ज़ायगोट के जो 2 सेल स्टेज आपको यहाँ पर शो किए गए हैं, ये जो है ये है हमारा फर्स्ट क्लीवेज सेल। अब उसके बाद क्या होगा? द सेल्स ऑफ क्लीवेज आर कॉल्ड ब्लास्टोमर्स। अब जो सेल बने हमारे फर्स्ट क्लीवेज में, जो हमारे 2 सेल बने, उसको हम क्या कहेंगे? ब्लास्टोमर्स। यहाँ पर थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई हैं, तो ये नीचे जो है ये वाली स्पेलिंग इसकी राइट है, ये जो है वो इनमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, सॉरी। सेकंड क्लीवेज, अब सेकंड क्लीवेज में आएगा। अब 2 सेल पहले बन गए, ज़ायगोट था, फिर भी मैं रिपीट कर देती हूँ। एग स्पर्म मिल गए, उसके बाद फर्टिलाइजेशन हुई, उस फर्टिलाइजेशन के रिज़ल्ट में हमें ज़ायगोट मिला। ज़ायगोट अब गया क्लीवेज की सीरीज़ में, माइटोटिक डिवीज़न स्टार्ट हो गया। माइटोटिक के बाद पहली जो है हमारा स्टेज है कि पहले जो ज़ायगोट है वो 2 सेल में डिवाइड होगा। अब जो 2 हैं, हम उसको 2 सेल नहीं कहेंगे, 2 ब्लास्टोमर्स कहेंगे। अब 2 ब्लास्टोमर्स जो हैं वो सेकंड क्लीवेज में क्या हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। थर्ड क्लीवेज में क्या हो जाएंगे? वो 4 से 8 हो जाएंगे। ऐसे ही जो है इनका ये चलता रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4, यहाँ पर ये देखें, एक ज़ायगोट, उसके बाद 2 सेल, ये हमारे ब्लास्टोमर्स, उसके बाद 4, उसके बाद 8, उसके बाद जाकर बनता है हमारा मोरूला। अब मोरूला क्या है? मोरूला इज़ अ राउंडेड बॉल लाइक एम्ब्रियो। ये एक बॉल लाइक शेप होता है एम्ब्रियो का। द मोरूला इज़ द फर्स्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज फॉर्म्ड बाय द क्लीवेज इफ द ज़ायगोट। अब क्या होता है कि ये पहली स्टेज होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज जो क्लीवेज से हमें मिलती है। मोरूला पहले एग स्पर्म, उसके बाद ज़ायगोट,
उसके बाद फर्स्ट क्लीवेज, उसमें हमें जो है 2 ब्लास्टोमर्स मिले, उसके बाद 4, उसके बाद 8, उसके बाद जो है फाइनली हमें मिलेंगे मोरूला। ऐसे ही 1632 ऐसे ही होता रहेगा। अब द मोरूला इज़ अ ग्लोबुलर सॉलिड मास, ये एक जो है मास होता है उसके अंदर। अब उसके अंदर कितने ब्लास्टोमर्स आ गए, उसके अंदर 60 to 32 ब्लास्टोमर्स आ गए। जिस जो मोरूला फॉर्मेशन ऑफ मोरूला को हम कहते हैं मोरुलेशन। यहाँ पर ये आपको पिक में दिखाया गया है, मोरूला में आपको दिखाई दे रहे हैं। पहले 2 सेल स्टेज, उसके बाद 4 सेल स्टेज, फिर उसके बाद जो है हमारा मोरूला बनेगा जिसके अंदर 16 to 32 हमारे क्या होंगे, ब्लास्टोमर्स होंगे। जिस स्टेज में मोरूला फॉर्म होता है उसको हम मोरुलेशन कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, द सेल माइग्रेशन रिज़ल्ट। उसके बाद फाइनली जो है सेल इधर के उधर माइग्रेट करेंगे, फिर होलो एम्ब्रियो कॉल्ड, एक होलो एम्ब्रियो बनेगा जिसे हम कहते हैं ब्लास्टूला। देयर इज़ अ कैविटी इन ब्लास्टूला, इनके अंदर ये है हमारा ब्लास्टूला, बीच वाली आपको नज़र आ रहा है। ब्लास्टूला जो है उनकी कैविटी को हम कहते हैं ब्लास्टोसोल। फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टूला इज कॉल्ड ब्लास्टुलेशन। फिर से मैं रिपीट करती हूँ स्टेजेस, दोबारा से रिपीट करती हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए ऐसे ही। फर्टिलाइजेशन का रिज़ल्ट जायगोट के बाद क्लीवेज की सीरीज़, उसमें पहले हमें 2 ब्लास्टोमर्स मिलेंगे, उसके बाद 4, उसके बाद 8, उसके बाद मोरूला, उसके बाद होगा ब्लास्टूला जिसे हम ब्लास्टुलेशन भी कहते हैं। बीच में जो है उसकी कैविटी भी होती है जिसे हम ब्लास्टोसोल कहते हैं। ब्लास्टोड्रम यहाँ पर दिखाया गया, ये लेयर है उसको ब्लास्टोड्रम कहते हैं। सम सेल ऑफ द ब्लास्टूला माइग्रेट इनवर्ड प्रोड्यूसिंग अ गैस्ट्रूला। अब उसके बाद क्या करेंगे कि ब्लास्टूला के बाद जो है कुछ जो सेल्स है वो माइग्रेट करेंगे इनवर्ड की तरफ से होता जाएगा, उसको फिर क्या बनेगा, गैस्ट्रूला बनेगा। फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रूला इज़ कॉल्ड गैस्ट्रुलेशन। देखें, पहले मोरूला फॉर्म हो रहा था तो हम उसे मोरुलेशन कह रहे थे, ब्लास्टूला फॉर्म हो था ब्लास्टुलेशन, अब गैस्ट्रुलेशन। उसके बाद इन्वेजिनेशन इज़ कॉल्ड, अच्छा ये गैस्ट्रूला मैं आपको दिखा दूँ। पहले मोरूला भी आपको याद हो गया, उसके अंदर 16 to 32 जो है वो ब्लास्टोमर्स हैं। उसके बाद जो है फिर सेल यहाँ से उधर माइग्रेट करेंगे, साइड में कोनों में आ जाएंगे तो ब्लास्टूला फॉर्म होगा। बीच वाली कैविटी जो है, मतलब बीच में जो है जगह खाली थी तो उसे हम बीच वाली जो जगह उस कैविटी को हमने कहा ब्लास्टोसोल। अब क्या होगा, अब ब्लास्टुलेशन के बाद हमारा जो फॉर्म होगा उसे हम गैस्ट्रुलेशन कहेंगे। गैस्ट्रूला फॉर्म होगा, उसमें क्या होगा, जो सेल होंगे ना वो ऐसे अंदर की तरफ से जो ना वो माइग्रेट होते जाएंगे, एक जगह पर माइग्रेट होते जाएंगे जहाँ पर ऐसे जो आपको ये दिख रहा है कि खड्डा जो है थोड़ा सा वो निकल आया है। तो ओपनिंग ऑफ एक्रीटोन इज़ कॉल्ड द ब्लास्टोपोर, उसको हम ब्लास्टोपोर कहते हैं। द ब्लास्टोपोर बिकम फ्यूचर माउथ। अब जो बीच वाला आपको ये ब्लास्टोपोर ये नीचे वाला नज़र आ रहा है ना, ये फ्यूचर माउथ भी हो सकता है जो प्रोटोस्टोम से बनते हैं, और फ्यूचर एनस भी हो सकता है जो हमारा ड्यूटरोस्टोम से बनता है। सही है, ये रहा। फिर भी देखें यहाँ पर फर्टिलाइज्ड, उसके बाद जायगोट एंड फर्स्ट क्लीवेज, 4 सेल, मोरूला, ब्लास्टोसिस, अच्छा उसके बाद गैस्ट्रूला, उसके बाद एम्ब्रियो,